इंटरप्रेट किया कि हर एक ट्रेट में कितने कितने ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं, तो उसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी कि जैसे अगर टाल एंड स्मॉल प्लांट को क्रॉस कराया तो कितने प्लांट जैसे उसमें टाल अपीयर हुए थे F1 जनरेशन में या F2 में, सबकी जो है इसमें मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन इसने उस मेथडोलॉजी को अप्लाई किया और जिसे कहते हैं रेशो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशो। रेशो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे 3:1, 1:2:1, 3:1, यानी कोई एक ट्रेड जो है 3 की रेशो में तो एज कंपेयर टू 1, 3:1, 1:2:1। तो इसी तरह से आगे भी हम एक्सप्रेशन ऐसी पढ़ेंगे, 1:1 ऐसे भी हो सकता है, 2:1 ऐसे भी हो सकता है। तो मीन्स ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक की जो ऑफ स्प्रिंग आगे प्रोड्यूस होंगे तो उसके लिए लफ्ज जैसे रेशो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे रेशो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं जीनोटिपिक रेशो और दूसरे होते हैं फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेफर्स टू जीनोटाइप, यानी जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो कितने किस्म के, बिकॉज आपको पता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट और कैरेक्टर होता है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट भी होता है, एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी होता है। तो वहां पे देखना होता है कि कितने होमोजाइगस डोमिनेंट में है ऑफ स्प्रिंग, कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो उनका एक यकीनन जैसे एक जीनोटिपिक एक्सप्रेशन होगी। जैसे अगर एक प्लांट है, एक जैसे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, या दो जैसे जैसे हम कहें कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो फिनोटिपिक रेशियो तो इनका जो 3 का हो जाएगा, 1+2=3। बट जीनोटाइप के हवाले से हम देखेंगे इनका रेशियो अलग अलग होता है। तो जीनोटिपिक रेशियो यानी जेनेटिक मेकअप के हवाले से या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के हवाले से ऑर्गेनिजम्स में कितने किस्म के उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, तो उसे हम कहें, उसे रेशियो को कहेंगे जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे। और जो आउटर अपीयरेंस का जो रेशियो होता है, फिजिकल फीचर का जो अपीयरेंस का जो रेशियो होगा कि बाज़ाहिर हमें कैरेक्टरिस्टिक कितने रेशो में नजर आ रहे हैं, जैसे टाल कितने, शार्ट प्लांट कितने, या इस तरह से एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट कितने हैं और टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट कितने हैं। तो यकीनन हम देखेंगे कि जो एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है तो होमोजाइगस में होगा या हेटेरोजाइगस में। बाज़ाहिर तो हमें एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट नजर आएगा। एक टाल प्लांट है, बाज़ाहिर हमें टाल प्लांट नजर आ रहा है, बट उसके अंदर जीनोटाइप हो सकता है कि कैपिटल टी वाला हो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो। तो उसकी भी मेंडल ने जैसे एक कंफर्मेशन की थी कि इसमें कितने जो है होमोजाइगस या कितने हेटेरोजाइगस, वो सारी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होती है उसे हम कहते हैं रेशो कहते हैं। एक जीनोटिपिक रेशो होता है और दूसरा फिनोटिपिक रेशो होता है। जीनोटिपिक रेशो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ द जीन्स इन द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए जेनेटिक क्रॉस। जब भी कोई जेनेटिक क्रॉस करेंगे तो उसमें जो जीन्स या जेनेटिक मेकअप का जो रेशो होगा उसे हम कहेंगे जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और आउटर अपीयरेंस इन ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक क्रॉस। किसी भी जेनेटिक क्रॉस से जैसे कोई रिजल्ट निकलती है तो उसकी एक्सप्रेशन जो हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा लफ्ज है जीनोटिपिक रेशियो। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने जीनोटिपिक रेशियो के किसे कहते हैं और फिनोटिपिक रेशियो किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट में, 7 में कोई भी हमें एक कैरेक्टर लेंगे तो आखिर में हम उसकी एक रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे जिसे रेशो कहते हैं। और रेशो ऐसे एक जीनोटिपिक रेशो होता है और दूसरा होता है फिनोटिपिक रेशो। तो सबसे पहले हम आते हैं कि पी प्लांट की जो पेरेंट्स की जनरेशन है जिसे हम P1 जनरेशन कहते हैं। P1 जनरेशन यानी पेरेंट्स है, एक पेरेंट टाल प्लांट है और दूसरे शार्ट और जैसे डवार्फ प्लांट कहेंगे। इनका प्योर ब्रीडिंग है, जैसे हमेशा एक्सपेरिमेंट इनका प्योर ब्रीडिंग से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये प्योर ब्रीडिंग जो प्लांट है इनका जब इसने क्रॉस कराया, यकीनन क्रॉस करने के बाद जो तरीका या मेथडोलॉजी होती है वो ये होती है कि सबसे पहले इनका जीनोटाइप जो है नोट किया जाता है कि इनके अंदर जीनोटाइप क्या हो। यकीनन टाल प्लांट है तो कैपिटल टी, डवार्फ और शार्ट प्लांट है तो स्मॉल टी के जरिए एक्सप्रेस किया जाएगा। जीनोटाइप के बाद तीसरा स्टेप जो होता है आपको पता है कि इसमें हम गैमीट्स इनके नोट करते हैं
गेमीट फॉर्मेशन के वक्त जैसे आपको पता है कि ये दो लाइक अलील कैसे आए, दो अलील इस तरह से आए जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनमें एक मैटरनल और पैटर्नल जो जीन्स होते हैं, मैटरनल रेफर्स टू मदर साइड, पैटर्नल रेफर्स टू फादर साइड, तो वो लाइक डिप्लॉयड होते हैं। पर गेमीट बनते हैं तो एक दूसरे से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो हम गेमीट बनाएंगे तो एक कैपिटल टी का गेमीट बनेगा, ये भी सेम कैपिटल टी का गेमीट होगा। और इसी तरह से दूसरा जो गेमीट होगा वो स्मॉल टी का गेमीट है और ये स्मॉल टी का गेमीट है। तो गेमीट्स हुए। गेमीट्स के बाद जैसे F1 जनरेशन आती है, यू नो वेरी वेल, गेमीट्स के बाद F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन एक यहाँ से मेल साइड से मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एक भी मौजूद है तो यानी डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा। ये टाल प्लांट आएंगे 100% टाल प्लांट, जितने भी लाइक F1 जनरेशन आएगी क्रॉस करेंगे, चाहे आप एक करें या इनकी जो 4 ऑफ स्प्रिंग करें, रिजल्ट सबकी यानी सेम ही आएगी। तो हम जो है शॉर्ट में ये करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही बार लिखेंगे और रिजल्ट हमें जो मिलेगी यानी हम कहेंगे कि ये 100% टाल प्लांट है, बट ये हेटेरोजाइगस है। क्योंकि जैसे इनका जीनोटाइप है ना, वो बज़ाहिर तो हमें टाल प्लांट नजर आ रहा है, बट इसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पेरेंट ने जैसे स्मॉल टी कंट्रीब्यूट किया है और एक पेरेंट ने जैसे कैपिटल टी कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद मेंडल ने आपको पता है एक P2 जनरेशन भी जैसे बनाई, जैसे ये P1 है, ट्रू ब्रीडिंग है। P2 जनरेशन F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस कराया जाता है, F1 जनरेशन को F1 के साथ क्रॉस कराया जाए, सेल्फ पोलिनेशन है, F1 को F1 के साथ क्रॉस। उसके बाद जैसे इनकी जीनोटाइप तो आपको पता है गिवन है, जीनोटाइप इनका गिवन है। जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी है F1 का, कैपिटल टी स्मॉल टी, और F1 का भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। जीनोटाइप के बाद अगेन इसके जो है आपको पता है कि गैमीट्स जैसे अलग अलग होंगे, कैपिटल टी का जो है जीन अलग होगा, स्मॉल टी का अलग होगा, ये मेल गैमीट्स हैं। इसी तरह से अगर हम फीमेल गैमीट्स जैसे लिखें तो एक कैपिटल टी है और दूसरा ये स्मॉल टी है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। और उसके बाद जैसे आपको पता है कि हम जैसे अगर इसको डायरेक्ट अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उससे हम कहेंगे F2 जनरेशन, ये जनरेशन जो हमें मिलेगी इस जनरेशन को कहेंगे F2 जनरेशन। जैसे देखें जनरेशन के हवाले से कितनी जनरेशन है, जैसे एक P1 जनरेशन है, दूसरी F1 जनरेशन है और ये तीसरी जो लाइक F2 जनरेशन, इस जनरेशन को कहेंगे F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन कैसे बनेगी? जैसे एक गैमीट जैसे मेल साइड से ये कैपिटल टी है और जैसे फीमेल साइड से एक और गैमीट कैपिटल टी, तो यानी एक कैपिटल टी फीमेल साइड से है और ये कैपिटल टी मेल साइड से, यानी एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनेगा जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी तरह से लाइक इसी कैपिटल टी में से जैसे ये कैपिटल टी है, इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जब इस स्मॉल टी के साथ होगी, स्मॉल टी के साथ होगी तो रिजल्ट क्या बनेगी? यकीनन रिजल्ट इसकी ये आएगी, एक कैपिटल टी बनेगा और एक ऑफस्प्रिंग इसका ऐसा होगा जिसके अंदर जैसे ये कैपिटल टी और उसके अंदर जो ये स्मॉल टी कहाँ से आया? फीमेल साइड से आया। इसी तरह से ये जो स्मॉल टी है, अब इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 बाय 1 इनके जरिए होगी, तो इससे हम कहेंगे कि लाइक जैसे स्मॉल टी की कॉम्बिनेशन, ये स्मॉल टी और यहाँ से कैपिटल टी, ये कैपिटल टी। इसी तरह से स्मॉल टी और कैपिटल टी की कॉम्बिनेशन से जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, यकीनन उसका जो है जेनेटिक मेकअप होगा वो कैपिटल टी एंड ये स्मॉल टी। उसके बाद इस स्मॉल टी और इस स्मॉल टी की कॉम्बिनेशन होगी, स्मॉल टी और स्मॉल टी की कॉम्बिनेशन, स्मॉल टी और स्मॉल टी। चौथी जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये स्मॉल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी से स्मॉल टी, ये सब F2 जनरेशन है, ये सब F2 जनरेशन। इस जनरेशन को हम कहते हैं F2 जनरेशन, जो एक तरफ से यानी मेल गैमीट और दूसरे तरफ से फीमेल गैमीट, इसके जरिए कॉम्बिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, यकीनन उस जनरेशन को हम कहेंगे F2 जनरेशन कहेंगे।
अब थोड़े से आपसे सवाल थोड़े पूछने हैं जेठान साहब, थोड़ा ये आप फीडबैक दें। जैसे ये कैपिटल टी है, इसमें फिनोटाइप इसका क्या होगा? ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी इज द जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा? टाइप करें जूम चैट के अंदर जी। नहीं नहीं, इस फिनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी का फिनोटाइप क्या होगा? टाल होगा, एग्जैक्टली टाल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप क्या होगा? बता दीजिए थोड़े। टाल ही होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या होगा? टाल ही होगा। ये दोनों टाल है और ये भी टाल है, इसमें क्या फर्क है? ये होमोजाइगस टाल है और ये दोनों हेटेरोजाइगस टाल है टाल बट हेटेरोजाइगस है। स्मॉल टी ये कौन सा लाइक फिनोटाइप इसमें एक्सप्रेस होगा? ये जीनोटाइप है स्मॉल टी, और फिनोटाइप कौन सा एक्सप्रेस होगा जशन साहब आप बताएं? डवार्फ और शार्ट होगा। तो आप देखें जीनोटाइप भी डिफरेंट टाइप का है और फिनोटाइप भी, जैसे फिनोटाइप तो जाहिर है उसकी एक्सप्रेशन हुई है हर एक ट्रेट की जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंगली। तो हम आखिर में जैसे इनकी जैसे रिजल्ट या रेशियोज होते हैं वो दो किस्म के हम बनाएंगे। कौन सी दो किस्म है? एक जीनोटिपिक रेशियो कहलाता है और दूसरा होगा फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो हम देखेंगे जीन जेनेटिक मेकअप के हवाले से कितने किस्म का जीनोटाइप है। ये कैपिटल टी। दूसरा एक ऐसा जीनोटाइप आया जो कैपिटल टी स्मॉल टी का है। तो ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म है? ऐसे जो है 2 ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से एक है जो स्मॉल टी की एक्सप्रेशन हुई है। तो जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। 1 किसको शो करता है? 1 जो है कैपिटल टी को शो कर रहा है। 2 किसको शो कर रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी को शो कर रहा है। 1 किसको शो कर रहा है? स्मॉल टी को शो कर रहा है। तो इस तरह से इस रेशियो को हम कहेंगे 1:1। ठीक है, जो यही सेम जो अभी हमने जैसे नोट किया था ये वाला सेम कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ऐसे 2 हैं। और ये ऐसे कैपिटल टी एक है और स्मॉल टी एक है। तो इस रेशो को हम कहेंगे जीनोटिपिक रेशो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2 1:1। उसके बाद हम आएंगे फिनोटिपिक रेशो पे। फिनोटिपिक रेशो यानी आउटर अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटिपिक रेशो देखा दिखा। बंद करो। लाइक कैपिटल टी वो ऐसा एक जीनोटाइप है। कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे 2 जीनोटाइप है और स्मॉल टी ऐसे एक जीनोटाइप है। जो यही सेम हमने पढ़ा था वो एक। तो आप देखें कैपिटल जहां भी एक भी कैपिटल टी होता है तो यकीनन इसकी एक्सप्रेशन टाल कैरेक्टर की होगी। दोनों स्मॉल हैं तो यानी इसकी एक्सप्रेशन होगी या फिजिकल फीचर होगी वो डवार्फ की होगी। तो टाल का रेशो कितना आएगा? 3 आएगा और डवार्फ कितने? 1 होगा। तो फिनोटिपिक रेशो होगा 3:1। फिनोटिपिक रेशो होगा 3:1। 3 क्या है? 3 आएंगे टाल जो डोमिनेंट फीचर है। 1 क्या आएगा? 1 डवार्फ होगा। ये इसकी रिसेसिव फीचर 1 में आएगी। तो फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो जैसे आपने
पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि 1:2:1 होता है। तो इस तरह से जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो की एक्सप्रेशन की जाती है। ठीक है, आप भले इसका थोड़ा अगर स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद और भी हम ऐसे क्लासेस करते जाएंगे। फिलहाल जैसे हमने टर्म सीखा है, एक सीखा है जीनोटिपिक रेशो सीखा है और दूसरा सीखा है फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। इस तरह से जितने भी मेंडल ने लाइक जिससे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, सबकी लाइक इस तरह से जो है उसने चेकिंग की, वेरिफिकेशन की, कंफर्मेशन की कि अगर किसी भी एक प्योर ब्रीडिंग प्लांट का हम क्रॉस करेंगे 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक का, F1 जनरेशन में क्या आएगा, और उसके बाद P2 जनरेशन है जो F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया। तो तरीका मेथड वही सेम है। क्या मेथड है कि लाइक सबसे पहले उसका जीनोटाइप लिखा जाता है, गेमीट्स बनाए जाते हैं, गेमीट्स की मेल फीमेल गेमीट की कॉम्बिनेशन होती है, ऑफ स्प्रिंग बनता है। तो सीरीज या सीक्वेंस भी आपको यही सेम रखनी है। कौन सी सीरीज या सीक्वेंस जब भी आप क्रॉस करेंगे किसी भी, सबसे पहले P1 जनरेशन जो टाल या डवार्फ या 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी हो तो वो आपको रखना है। उसके बाद जाहिर है ये हम वर्ड्स में लिख रहे हैं कि ये टाल प्लांट है, प्लांट हमने देखा नहीं, प्लांट जो है जाहिर है वो उस एक्सपेरिमेंटल फील्ड में पड़ा है। पेपर पे कैसे लिखेंगे उसको, जाहिर हम इसका जीनोटाइप नोट करेंगे। जीनोटाइप वो मेंडल ने जैसे बनाए थे, जीनोटाइप याद होने चाहिए। जीनोटाइप अगर आप याद नहीं करेंगे तो रिजल्ट आगे जो है, जो भी आप जो प्रॉब्लम ऐसे आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या आप जो प्रैक्टिस करेंगे, तो जब तक आपको जीनोटाइप याद नहीं होंगे तो आप आगे रिजल्ट जो है करेक्ट नहीं आएगी। परसेंटेज रेशोज बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि जीनोटाइप याद करना जरूरी होते हैं। ये ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स के अंदर टेबल याद करना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्रॉब्लम के लिए जब तक आपको टेबल याद नहीं होते हैं तो जाहिर है उसकी जैसे रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं होती है। तो इसी तरह से जीनोटाइप आपको हर हालत में याद करने, हर एक ट्रेट के जीनोटाइप याद करना जरूरी होता है। तो कैपिटल टी टॉल का है जीनोटाइप, और स्मॉल टी डवार्फ का जीनोटाइप है। उसके बाद गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स के बाद F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन जब आती है तो F1 को F1 से क्रॉस करते हैं, उस जनरेशन को कहेंगे P2 जनरेशन। दैट जनरेशन इज कॉल्ड एज P2 जनरेशन। उस जनरेशन को हम कहेंगे P2 जनरेशन। ये P2 जनरेशन है, ये P2 जनरेशन है, P2 जनरेशन है। P2 जनरेशन F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1 का जीनोटाइप अभी हमें मिला है, गिवन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद इनके गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स ये अलग अलग हुए, कैपिटल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ, और उसके बाद इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में F2 जनरेशन आई है। F2 जनरेशन का आखिर में आप एक जीनोटिपिक रेशो बनाएंगे और एक फिनोटिपिक रेशो बनाएंगे। वो फुली आपने इस मेथडोलॉजी को थोड़ा सा फॉलो किया होगा। जितने भी क्लासेस होंगे वो इन स्टेप्स की सूरत में आप करेंगे। थोड़ा सा आप फीडबैक दें कि आपने ये समझा या नहीं। एक और भी क्लास करेंगे, और भी क्लास करेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप जो है ये इसको गेन कर लेंगे। चिठान साहब यस या नो में आप जवाब दें कि आपने ये क्रॉस, जेनेटिक क्रॉस समझा है कि किस तरह से जेनेटिक क्रॉस किया जाता है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, छोटे बच्चे भी इसको लर्न कर सकते हैं। देखना है कैपिटल टी है तो यानी डोमिनेंट फीचर एक्सप्रेस होगी, कितने ऐसे हैं तो वो काउंट करना होता है, आखिर में रेशो ही निकालना होता है। तो बहरहाल ये जीनोटाइप और फिनोटाइप की एक्सप्रेशन है। लाइक जीनोटिपिक रेशो, हम जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो को हम प्रीवियस जैसे लाइक हेडिंग में पढ़ रहे थे, वही जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। वो हाइब्रिड क्रॉस है। इस क्रॉस को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये जो क्रॉस है ना इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जिसमें हम कोई एक ट्रेट लेते हैं, एक सिंगल ट्रेट लेते हैं। ट्रेट कौन सा है, स्टेम की जैसे हाइट है, वो ट्रेट सिंगल ट्रेट है। और ये जैसे स्टेम की हाइट के हवाले से आपको पता है कि डोमिनेंट फीचर टाल की है और रिसेसिव फीचर डवार्फ की है। तो जब सिंगल ट्रेट लेके उसका हम क्रॉस करें और F मोनो हाइट से 2 ट्रेट लेते, जैसे टाल और राउंड दोनों को मिला के, टाल का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर डवार्फ है, राउंड का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंस्ट्रिक्टिंग सीड है। 2 ट्रेट मिला के जब क्रॉस किया जाए तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड। जो आगे आएंगे, फिलहाल हम जैसे पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
ठीक है, होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। हम अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो के बाद आए के किला असल में फोन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन ट्रेड। जैसे अभी हमने एक ट्रेड का एग्जांपल लिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको रेफर करता है? ये टाल है, और इस हाइट के हवाले से अल्टरनेटिव फॉर्म है डवार्फ। जब इसको इस तरह के जो क्रॉसेस की जाए तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और इसी तरह से जैसे अगर राउंड और रिंकल सीड का क्रॉस किया जाए, इसी तरह से स्मूथ पोड और कंस्ट्रिक्टेड पोड का क्रॉस किया जाए, तो जितने भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, 7 में से कोई भी अगर एक ट्रेट लेके उसको हम क्रॉस करेंगे तो उससे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और उसके बाद जो एक F2 रेशो है, F2 रेशो, द रेशो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड एज F2 रेशो। तो F2 जनरेशन में आपने देखा कि एक जीनोटिपिक रेशो था, एक उसका जीनोटिपिक रेशो था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशो यू नो वेरी वेल 1:2:1 था, और एक फिनोटिपिक रेशो था। और फिनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमेशा कितना आता है? दैट इज द 3:1 की सूरत में आता है। इसे हम कहेंगे F2 रेशो कहेंगे। और ऐसी इनहेरिटेंस को कहेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड एज सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। जैसे ये कौन सा रेशो होगा? यकीनन ये जो है, ये रिजल्ट जो है, रेशो जो है जीनोटिपिक रेशो है, ये जीनोटिपिक रेशो है। और इसी तरह से 3:1 जो है, ये फिनोटिपिक रेशो है, फिनोटिपिक रेशो है। phenotypic ratio, genotypic ratio, genotypic ratio, phenotypic ratio, 1:2:1 is the genotypic ratio, 3:1 is the phenotypic ratio। इस तरह से जो है लाइक टर्मिनोलॉजी यूज होगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, F2 रेशो किसे कहते हैं, और सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। ये टर्म्स जो एसटीबी बुक के अंदर, तीनों टर्म्स एसटीबी बुक के अंदर मौजूद हैं। आप वहीं से भी आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। एसटीबी में, एसटीबी बुक के अंदर ये मौजूद है, 3 टर्म्स। इसी तरह से जब हम सिंगल, जब कोई ट्रेट लेते हैं, इस तरह से हम 2 ट्रेट भी ले सकते हैं, उनका क्रॉस कर सकते हैं। तो मोनो की जगह पे सिर्फ डाई लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो उससे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन कितने? 2 ट्रेड्स। 1 ट्रेड की जगह पे यहाँ पे 2 ट्रेड्स लिखेंगे, 2 ट्रेड्स। इसी तरह से F2 रेशियो जो होगा, यकीनन इसका थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। F2 जनरेशन। और ऐसी इनहेरिटेंस को कहेंगे सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स कहेंगे। वो भी जैसे डेफिनेशन है एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है, एसटीबी बुक के अंदर उनकी भी डेफिनेशन मौजूद है। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 ट्रेड्स इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे टाल एंड राउंड सीड प्लांट को रिंकिल और जैसे स्मॉल प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाए तो 2 ट्रेड्स है, 2 ट्रेड्स को क्रॉस कराए जाए तो इसे हम कहेंगे लाइक डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसमें जो रेशो ऑब्टेन्ड होगा F2 जनरेशन का, उसे हम F2 रेशो इसे कहते हैं। इनहेरिटेंस, ऐसी इनहेरिटेंस होगी उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड एज 2 ट्रेट इनहेरिटेंस, उससे हम कहेंगे 2 ट्रेट इनहेरिटेंस कहेंगे, 2 ट्रेट इनहेरिटेंस कहेंगे। और इसका जो फिनोटिपिक, ये फिनोटिपिक रेशो है, उसका जो फिनोटिपिक रेशो आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो आएगा 9:3:1 आएगा, जो हमारे आगे सिलेबस में भी शामिल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने जैसे एक कौन सी टर्मिनोलॉजी आज सीखी है, एक जीनोटिपिक रेशो सीखा है, दूसरा फिनोटिपिक टर्म सीखा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सीखा है, और सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स। इसी तरह से आपने एक और भी चीज सीखी है कि हाउ टू कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, और स्टेप्स उसमें कौन से हैं। जब भी आप कोई क्रॉस करेंगे तो स्टेप कौन कौन से? पहले स्टेप में आप पेरेंट्स P1 लिखेंगे जनरेशन,
P1 के बाद जैसे उसका आप जीनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप के बाद गैमीट्स, गैमीट्स के बाद F1 जनरेशन, फिर P2 जनरेशन आप बनाएंगे। P2 के अंदर क्या होता है, F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं, देन जीनोटाइप लिखा जाता है, उनके गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स के बाद पॉसिबल कॉम्बिनेशन और F2 जनरेशन आती है। F2 जनरेशन निकालने के बाद आखिर में आप उसका एक कैलकुलेशन करते हैं कि जीनोटाइपिक रेशो कितना है या फिनोटाइपिक रेशो कितना है। आखिरी जो भी रिजल्ट निकलती है तो जाहिर है हम उसकी जो है एनालिसिस करेंगे कितने कैरेक्टरिस्टिक आए हैं, तो उसे हम कहेंगे कि जीनोटाइपिक रेशो क्या आया आखिर में या फिनोटाइपिक रेशो क्या आया, जीनोटाइपिक रेशो क्या है। इसी तरह से जो अभी हमने जैसे पढ़ा है वो सारी चीजें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हैं। जो अभी हमने जैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे एक सबसे पहले पेरेंट्स या P1 जनरेशन बनाई थी। पेरेंट्स या P1 जनरेशन जैसे प्योर येलो है और प्योर ग्रीन है। येलो सीडेड, ये सीड के कलर के हवाले से ट्रेट लिया गया है, सीड के कलर के हवाले से। प्योर येलो है जिसका जीनोटाइप जो नंबर 2 स्टेप में जीनोटाइप है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ग्रीन का जीनोटाइप होता है स्मॉल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद तीसरे स्टेप में गैमीट्स बनते हैं, जैसे कैपिटल वाई का अलग हुआ, कैपिटल वाई अलग हुआ, स्मॉल वाई का अलग हुआ, स्मॉल वाई का अलग हुआ। उसके बाद F1 जनरेशन ली जाती है। F1 जनरेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हाइब्रिड येलो है, सारे 100% यही F1 जनरेशन आएगी। और ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होते हैं, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको पता है कि ये भी लाइक येलो सीड प्लांट है, ये भी येलो है बट ये प्योर येलो है, और ये जो है हाइब्रिड येलो है। हाइब्रिड लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज एक तो कैपिटल वाई है, दूसरा जो है स्मॉल वाई है, जो इस दूसरे पेरेंट से, फीमेल पेरेंट से। ये सिंबल है जो फीमेल के लिए, ऐसी सिंबल आपने जैसे फर्स्ट ईयर में जब आप किंगडम प्लांट ही पढ़ते हैं और उसके अंदर फैमिलीज होती है, तो इसमें ये इस तरह की जो सिंबल है ये फीमेल के लिए होती है, और ये सिंबल है मेल के लिए। मेल की सिंबल जैसे इस तरह की होती है, चाहे गेमीट्स हो या पेरेंट्स हो, तो मेल के लिए ये सिंबल है और फीमेल के लिए इस तरह की सिंबल इस्तेमाल की जाती है। ये मेल के लिए सिंबल होती है, मेल गैमीट्स हो, ऑफस्प्रिंग हो, और ये है फीमेल के लिए गैमीट्स है। ठीक है, तो इस तरह से मेल फीमेल क्रॉस तो जाहिर है मेल प्लांट और फीमेल प्लांट के दरमियान। एक प्लांट में से पोलन ग्रेन लिए जाते हैं, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे वो जिस तरह से इंट्रोड्यूस कराए थे पोलन ग्रेन, फिर पोलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, सीड बनता है, सीड की जर्मिनेशन होती है, यंग प्लांट निकलता है, ग्रो होता है, फिर उसमें जो ट्रेट बनते हैं, जिसको हम सिंपली ये कहते हैं कि लाइक प्योर येलो प्योर ग्रीन को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन येलो सीड की आई, या जो भी टाल है, जो भी ट्रेट होता है डोमिनेंट वही एक्सप्रेस होता है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि P2 जनरेशन बनाई जाती है सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट से। सेल्फिंग की मीनिंग होती है सेल्फ, इसकी पोलिनेशन कराई जाए, जिसे कहते हैं सेल्फिंग कहते हैं। अपने ही लाइक जो जनरेशन F1 है उसको उसी के साथ क्रॉस कराया जाए, तो जाहिर है सेल्फ पोलिनेशन हुई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया गया। जैसे ये मेल गैमीट्स हैं, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट की सिंबल है। उसके बाद जैसे आप देखें गैमीट्स अलग अलग बन रहे हैं, दो किस्म के गैमीट। यहाँ पे एक किस्म के गैमीट है, बस यहाँ पे देखें हर एक के अंदर दो किस्म के गैमीट। कैपिटल वाई का गैमीट अलग है, स्मॉल वाई का अलग है, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई का गैमीट। उसके बाद F2 जनरेशन आती है। F2 जनरेशन आपको पता है कि एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट की कॉम्बिनेशन से ये F2 जनरेशन बनती है। तो F2 जनरेशन के अंदर आपने देखा क्या आया, एक कैपिटल वाई जो प्योर येलो ये जो इसके पेरेंट थे वही सेम ट्रेट आया है। ऐसे 25% है। जैसे हम 1:2:1 इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि ये 25% है, 2 का मतलब है 50%, और ये 1 का मतलब है 25%। 1 का मतलब है 25%, 1 और 100% नोट करना होता है रेशो के हवाले से। तो 25% ये येलो प्लांट आए, और जैसे हाइब्रिड या कैपिटल वाई स्मॉल वाई जिसे हम हाइब्रिड कहेंगे, तो ये 50% है। और प्योर जो ग्रीन वही पेरेंट्स, ये जो पेरेंट्स हैं ये प्योर ग्रीन थे पेरेंट्स, ये अगेन 25% आए। तो हम कहेंगे आखिर में जैसे रेशो निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशो जो होगा, जीनोटिपिक रेशो इसका होगा वो होगा 1:2:1 होगा। जीनोटिपिक रेशो ये 1:2:1 है, और फिनोटिपिक रेशो जो है फिनोटिपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो 3:1 आएगा। फिनोटिपिक रेशो 3:1 ही आएगा, क्योंकि 3 जो है 3 जो येलो सीडेड है 3 है, और एक जो है ग्रीन सीडेड है, तो 3:1 की सूरत में फिनोटिपिक रेशो होगा। कोई भी जिस तरह से आप 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में कोई भी ट्रेट लें,
और उसके बाद आप उसकी F1 जनरेशन निकालें, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराएं, यकीनन हमें F2 जनरेशन मिलेगी, तो उसका जीनोटिपिक रेशो हमेशा 1:2:1 आएगा, फिनोटिपिक रेशो हमेशा 3:1 आएगा, फिनोटिपिक रेशो हमेशा 3:1 आएगा। 1:2:1 का मतलब होता है 25%, 50%, और 1 का ये मतलब है 25%। इस तरह से रेशोज निकाले जाते हैं। एक और चीज आज हम सीखेंगे वो है कि लाइक इसको लिखने का, क्रॉसेस को लिखने का तरीका कौन सा है। क्रॉसेस को लिखने का तरीका, एक तो आपने जैसे अभी जैसे पढ़ा है कि आप इसको एरोज के जरिए, जैसे आपने क्रॉस किया एरोज के जरिए, एरोज की मीनिंग है ये जैसे लाइंस, ये फोर्क सिस्टम इसे जैसे कहते हैं, एरोज के जरिए जैसे किया। दूसरा एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें यही इन गैमीट्स हैं, इनको एक बॉक्सेस की सूरत में जैसे लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें कि गैमीट है एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस किया गया है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया गया है, इसको कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया गया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। तो ये जो है मेल गैमीट्स है, ये मेल गैमीट्स हैं, और ये जो गैमीट्स हैं ये फीमेल गैमीट्स हैं। तो गैमीट्स तो आपको पता है कि अलग अलग हो जाते हैं, गैमीट्स तो अलग अलग हो जाते हैं, कैपिटल वाई का गैमीट अलग हुआ और स्मॉल वाई का गैमीट अलग हुआ। इसी तरह से आप देखें उस साइड पे भी कैपिटल वाई का गैमीट अलग हुआ और ये स्मॉल वाई का गैमीट अलग हुआ। तो उसको अब इन गैमीट्स को बजाय हम इन एरोस या लाइंस के जरिए एक्सप्रेस करें, एक मेथड होता है जिसे कहते हैं पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर। पुनेट्स स्क्वायर एक टेबल्स या बॉक्सेस हैं, उसमें एक जैसे टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर स्क्वायर्स की सूरत में जैसे जो बॉक्सेस हैं उसमें गैमीट्स रखे जाते हैं, और एक आसान तरीका होता है कि कोई भी रेशो रिजल्ट निकालने का एक आसान तरीका, एक साइड पे मेल गैमीट्स रखे जाते हैं और दूसरे साइड पे फीमेल गैमीट्स रखे जाते हैं। जैसे आप वही सेम तरीका है बट इसमें जैसे बॉक्सेस वाला तरीका है, एक साइड पे मेल गैमीट्स रखे जाते हैं, जैसे ये मेल गैमीट्स हम रख रहे हैं यहाँ पे मेल गैमीट्स के हवाले से, जैसे ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। इसी तरह से दूसरी साइड पे हम जो है फीमेल गैमीट्स रखेंगे, दूसरी साइड पे जो हम फीमेल गैमीट्स रखेंगे, ये मेल गैमीट्स हुए और दूसरी साइड पे हम फीमेल गैमीट्स रखते हैं। फीमेल गैमीट की सिंबल ये है, तो फीमेल गैमीट में कैपिटल वाई, कलर भी हम जैसे अलग अलग कर रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये मेल गैमीट है कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई। उसके बाद जैसे हर एक बॉक्स के अंदर आप इसको पुट करते जाएं, जैसे ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई है, और पहला कैपिटल वाई जैसे आप देखें ये कैपिटल वाई, ये कॉम्बिनेशन बनी। इसी तरह से आप देखें अगेन ये कैपिटल वाई, इस साइड वाला मेल गैमीट का कैपिटल वाई और फीमेल साइड का स्मॉल वाई है, फीमेल साइड का स्मॉल वाई है। इसी तरह से आप यहाँ से देखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये ब्लू कलर वाला कैपिटल वाई, और इसी तरह से इसके साथ जो है ये स्मॉल वाई मेल गैमीट है। इसी तरह से फाइनली आखिर में जैसे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से जो लिखने के पैटर्न को हम कहते हैं पुनेट्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज पुनेट्स स्क्वायर। पुनेट एक पर्सन का नेम था, उसने एक टेक्निक डिवाइस की, एक मेथड डिवाइस किया जिसके जरिए गैमीट्स को जो है एक बॉक्सेस में रखा जाता है और आसान तरीके के साथ इसकी रिजल्ट कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कैपिटल वाई पढ़ा है तो यानी ये येलो सीडेड होगा, यकीनन येलो सीडेड होगा, कैपिटल वाई पढ़ा है तो ये येलो सीडेड है, और इसी तरह से ये भी एक कैपिटल वाई पढ़ा है तो ये येलो सीडेड है, और जैसे ये लाइक जैसे स्मॉल वाई दोनों है तो ये ग्रीन सीडेड प्लांट है। तो इसमें हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल रही है कि जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई येलो है तो येलो के जो 3 हो गए, और एक जैसे ग्रीन है तो 3:1 आया। 1 का मतलब है ये इसमें जैसे 25%, 1 का मतलब है जैसे 25% ग्रीन ट्रेट आया है। इसी तरह से आप इसमें जीनोटिपिक रेशो भी आसानी से नोट कर सकते हैं। जीनोटिपिक रेशो ये 1 है और ये ऐसे जो है 2 है, 2 है और ये 1 है। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आता है। तो इस मेथड के लिखने के तरीके को हम कहते हैं पुनेट्स स्क्वायर। पुनेट एक पर्सन का नेम था जिसने ये जो मेथड है, टेक्निक है, डिवाइस की थी, सो इट इज कॉल्ड द पुनेट स्क्वायर। यानी ये सेम चीज आप इस मेथड के जरिए भी लिख सकते हैं, यही सेम चीज इस मेथड के जरिए लिख सकते हैं, जिससे कहेंगे पुनेट्स स्क्वायर जो बॉक्सेस की सूरत में होती है। एक तरफ से जो है मेल गैमीट्स हैं, दूसरी तरफ से फीमेल गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं,
रखे जाते हैं कॉलम्स के अंदर, जो है बॉक्स लाइंस के अंदर, और उसके बाद उनकी जो रिजल्ट कैलकुलेट की जा सकती है। तो दिस इज कॉल्ड एज पुनेट्स स्क्वायर। कल हम एनटीबी बुक है, कल एनटीबी बुक है, उससे जो हम डिस्कस करेंगे कि एनटीबी बुक में इन क्रासेस के बारे में क्या लिखा हुआ। थोड़ी प्रैक्टिस, आप जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, आप खुद जब तक नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई फायदा जेनेटिक्स का नहीं होगा। हमने यहाँ पे आपको जैसे बताया कि क्रासेस कैसे किए जाते हैं, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। आगे आप 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनकी आप प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। सी यू, थैंक यू।